देश में हिंदुओं पर अत्याचार की सारी हदें पार हो गई हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, मंदिरों के प्रमुखों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यूनुस सरकार खुलकर हिंदुओं के खिलाफ है। अब सवाल यह है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं को हर वक्त डर है, तो बांग्लादेश के हिंदू क्या करें और कब तक हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा? इन्हीं सवालों को लेकर आज हमने सर्वे किया है। हमने कई सारे सवाल पूछे हैं और उन सवालों के जवाब भी आए हैं। एक एक कर हम सवाल और जवाब बताते हैं आपको। हमने दर्शकों से पहला सवाल पूछा कि क्या हिंदुओं को अब बांग्लादेश छोड़ देना चाहिए? इसके जवाब में 28% लोगों ने कहा हां, 72% लोगों ने कहा नहीं, बांग्लादेश छोड़ने की नौबत नहीं आई है, हिंदुओं को नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि जो बाकी लोग हैं उन्होंने जो राय कह नहीं सकते, कोई दर्शक किसी भी ने भी ये नहीं कहा कि हम कह नहीं सकते। 28% लोगों ने कहा छोड़ देनी चाहिए, 72% लोगों ने कहा नहीं छोड़नी चाहिए। सवाल एक और, क्या बांग्लादेश में शांति सेना की तैनाती कर देनी चाहिए? यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की तैनाती होनी चाहिए। 90% लोगों ने कहा हां, अब वक्त आ गया है कि शांति सेना वहां पर बहाल की जाए, शांति सेना की तैनाती हो। बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की सेना के भरोसे नहीं। 9% लोगों ने कहा नहीं, 1% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। हम अपने मेहमानों के पास भी जाएंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब आगे क्या, कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, देखते रहें। कुछ और भी सवाल हमने पूछे, उन सवालों के जवाब भी आपको बताएंगे। लेकिन आप हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, हिमांशु भट्ट हैं वरिष्ठ पत्रकार, और मनन द्विवेदी हैं विदेश मामलों के जानकार। स्वामी अमृतानंद हैं हिंदू धर्मगुरु। स्वामी जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल, और हम दर्शकों से भी सवाल हमने रखा है कि भाई हिंदुओं को क्या बांग्लादेश छोड़ देना चाहिए? अब तो अति हद हो गई है। चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया जाता है, फिर उनको खाना देने के लिए 2 संत जाते हैं जेल, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक और संत को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर चिन्मय प्रभु के वकील पर ब्रूटली अटैक होता है, जानलेवा हमला होता है, वो जमानत के लिए सुनवाई होनी थी, कोर्ट नहीं जा पाते हैं। तो अब तो ये खुला खेल है, वहां पर हिंदुओं को बचाने के लिए कोई नहीं है। पहले तो आपके सभी दर्शकों को और आपको जय श्री कृष्ण। और बहुत चिंता का विषय ये है कि अब आप देखिए कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो पहले सभी देशों में हो चुका है, ये नहीं है कि नया है। साधु संतों ने बांग्लादेश की भूखमरी को भी मिटाने का काम किया। ऐसे भूखे भूखे, मतलब मैं खुले भाषा में, भूखे नंगों को भी उन्होंने वस्त्र दिया, कपड़ा दिया। उन साधुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये अब हिंदुओं को, चाहे वो बांग्लादेश के हों, चाहे भारत के हों, चाहे विश्व के कहीं के भी हों, हिंदुओं को वही काम करना चाहिए जो ये तथाकथित शांति प्रिय लोग करते हैं। वही काम, एज इट इज वही काम कर देना चाहिए। जैसे उनकी धार्मिक भावनाएं आयत हो जाती हैं, जैसे वो पत्थर बरसाने लग जाते हैं, जैसे वो मारकाट करने लग जाते हैं, जैसे सरतन से जुदा करने लग जाते हैं, जो भी काम वो करते हैं सेम वही काम अगर हिंदू नहीं करेंगे तो भारत में भी, बांग्लादेश की तो बात छोड़िए, भारत में भी अब ये दिन ज्यादा दूर नहीं बचा। इन लोगों ने नाश मचा के रख दिया मानवता का, इन्होंने तार तार करके रख दिया। कुछ आ जाते हैं ये टीवी चैनल पर, आपके पास आएंगे, बड़ा शांति। मैं कह रहा हूं जैसे ये करते हैं ना, वैसे ही हिंदुओं को अब कर लेना चाहिए, सेम वही सारा प्रोसेस। थोड़े दिन के लिए मुझको भी कभी कभी लगता है कि हम गीता आदि के सिद्धांतों को थोड़ी देर के लिए अलग रख दें, और थोड़ी देर के लिए हम सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद के ही सिद्धांतों को मान लें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, तभी ये सनातन धर्म बचेगा, और कोई उपाय नहीं दिख रहा नहीं है नहीं हमें। नहीं, इसका मतलब ये तो बहुत निराशा है हिमांशु जी। तब तो फिर यहाँ मोदी सरकार है, हम बीजेपी की सत्ता है केंद्र में, राज्यों में, और हिंदुत्व की बात यहाँ पर हो रही है। तो फिर ये इतनी निराशा कि अब क्या करें? अब साहब, अब हम खुद शस्त्र उठा लें, हथियार उठा लें? और सवाल जो हमने पूछा, हैरान करने वाली बात है कि कई लोग कहते हैं कि अब बांग्लादेश भी छोड़ देना चाहिए। तो कहाँ कहाँ जाइए, कहाँ कहाँ भागिएगा आप?
पाकिस्तान से आपको भगा दिया गया, बांग्लादेश में 36% से 6% आ गए और वहां से अब भागने की नौबत वो चाहते ही हैं कट्टरपंथी की भाग जाए। और शांति सेना बहाल करने की बात भी हमने सवाल पूछी, तो शांति सेना से समस्या का समाधान होगा? समाधान तो नहीं होगा और फिलहाल तो नहीं होगा। देखिए, रियल पॉलिटिक्स, वास्तविक राजनीति को जब हम देखें, वैश्विक वास्तविक राजनीति और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब देखें, तब ये खाली हिंदुओं की प्रताड़ना नहीं हो रही है, ये भारत को उकसाने का एक प्रयत्न हो रहा है, जिसे हम वैश्विक डीप स्टेट कहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। आज ये जो लेफ्टिस्ट लिब्रांडो कबाल है, ये जो जिहादी तत्व है, वो चाहते हैं कि भारत के चारों ओर आग लगे और जो आग के अंदर भारत सुलझे। आपको ताज्जुब होगा, किसी ने बहुत ध्यान नहीं दिया होगा, एक बहुत बड़े कहे जाने वाले सर्वेक्षणकार हमारे देश के, वो कहते हैं, महाराष्ट्र में जब हारे ना, तब वो कहते हैं कि अब तो लोकशाही का मॉडल फेल हो गया, हमें तो बांग्लादेश का मॉडल चाहिए। मतलब कि ये भारत को किसी न किसी तरह उकसाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जैसे हमने 4 सालों के अंदर पाकिस्तान को ठीक किया, रोटी रोटी के लिए मोहताज कर दिया, यही स्थिति बांग्लादेश की करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब तक उनके पेट में निवाला जाता रहेगा, जब तक हम मानवीय परिक्षेप में आके दवाइयां बेचते जाएंगे, तब तक ये जिहादी तत्व वहां बैठे हुए हिंदू भाइयों का कत्लेआम और प्रताड़ना करते रहे। अभी इनको सीधा करने का तरीका सिर्फ एक है, और वो सीधी बात है कि देखो, चारों